जब एक फौजी आदमी छुट्टी जाता है घर पे तो सारा काम को सिंक्रोनाइज करके कम समय में सब काम को निपटाने की कोशिश करता है। मुझे भी साले की शादी अटेंड करना था तो मैं घर गया और वहाँ से ट्रेन पकड़ के हावड़ा जाना पड़ा। मेरे ससुराल के सब कोई कोलकाता में रहता है अपना फ्लैट लेके। तो रास्ते में खाने के लिए मैं स्टेशन से सुधा का पेड़ा ले लिया 48, 54, 64 रुपया। स्टेशन पर बैठ के इंतजार किया। थोड़े देर में ही मेरा ट्रेन आ गया और मैं ट्रेन में बैठ गया। क्योंकि मोतिहारी से कोलकाता जाने में 12 घंटा से ज्यादा का समय लगता है तो पूरा रात हमको सफर में निकालना था। तो हम आराम से सुबह 4 बजे स्टेशन हावड़ा पहुंच। क्योंकि मेरा ट्रेन सुबह 4 बजे पहुंचना था और हावड़ा स्टेशन पर 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचा। जहाँ पर स्टेशन से बाहर निकलने के लिए हमने अंडरपास का प्रयोग किया और मैं डायरेक्ट बाहर आ गया। यही जगह है। पिछले बार में आगे ब्रिज के सामने मेरा मोबाइल जैसे मैं बस में चढ़ा था बस से निकाल लिया था लोग और फिर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बस स्टैंड से बस निकली थी। हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर बस स्टैंड है जो सुबह 7 बजे से खुलती है। तो हमने थोड़ा सा इंतजार किया और बस में बैठ बाहर के नज़ारे को देखते हुए आगे बढ़े और हमको नारायणा हॉस्पिटल के बगल में उतरना था। तो हमने वहाँ पे केस्किन गेट, अब यहाँ से थोड़ा नजदीक ही है, चल जाएंगे तो पैदल घूमते घूमते। केस्किन गेट से लगभग हमने टहलते टहलते अपने गंतव्य पर पहुँच गया। क्योंकि सुबह सुबह का मौसम था, टहलने में भी मजा आ रहा था। जाते जाते सबसे पहले मैं अपने बेटी को गोद में लिया और बड़ी मस्ती से खेलने लगी। बाल पकड़कर खींच रही थी जैसे कहना चाहती थी मानो पापा इतना दिन से कहाँ चले गए थे। फिर मुझे एहसास हुआ कि इसके नाखून इतने बड़े बड़े हैं कि चमड़ी तक निकाल दे रही थी। जिस दिन पहुंचा उस दिन साले साहब की शेरवानी खरीदने के लिए चले गए। शाम को हम अपने बीवी के साथ अपने बच्चों के लिए और बीवी के लिए कपड़ा खरीदने के लिए मार्केट। कपड़ा खरीदारी होने के बाद मुझे बना दिया गया कुली। दोनों हाथ में बैग थमा दिया गया। मैं आगे आगे चल रहा था, मेरे पीछे बीवी चल रही थी और मस्ती में वीडियो बनाने का जिम्मेवारी साली महोदया के दे दिएगा। तो जो पीछे से चल के वीडियो बनाते मजे ले। शादी किए हैं तो आपको तो ये काम करना ही पड़ेगा। मैं भी ईमानदार कुली की तरह सामान उठा के आगे आगे चलते रहे। दिन शादी था जिसका वीडियो मैं नहीं बना पाया क्योंकि मुझे जिम्मेवारी दे दी। रात से लौटने के अगले दिन बेटी के सोने का स्टाइल देखिए। मम्मी के ऊपर ऐसे सो रहे कि मम्मी को तकिया बना के दोनों सो रहे हैं। 8 बजने वाले हैं, कोई फर्क नहीं है। सो जा बेटा सो जा। बारात से लौटने के बाद मैं, मेरी बेटी और बेटी की मम्मी, बेटी की मौसी सब मिलके हम लोग चले गए थोड़ा सा घूमने के लिए मार्केट। वहीं पे बगल में मन्नत होटल था। चूँकि 10 बज रहा था तो हमने डिनर करने का सोचा। वहीं पे डिनर करके थोड़ा सा और घूमने का दिल था तो मैंने बेटी को आगे आगे ले गया। बेटी को बैठाया, हमने टेबल पर बैठा। 2 प्लेट चिकन बिरयानी, 1 प्लेट चिकन लॉलीपॉप और 1 प्लेट चिकन कढ़ी, 4 लच्छा पराठा का ऑर्डर। डिनर कंप्लीट करने के बाद हम लोग होटल से निकले और घूमने लगे। क्योंकि रात के 11 बज रहा था तो रोड खाली खाली था। तो हमने बेटी को फ्री छोड़ दिया घूमने के लिए, खेलने। लगभग 200 मीटर पैदल चली हुई थक गई। इतना थक गई कि रोड पर ही बैठने लगी। लगभग 11:30-12 बजे करीब में हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद हमने थोड़ा देर तक टीवी देखा और बेटी के साथ खेलने लगा। बेटी रिमोट के लिए आ रही थी, मैंने उसको प्यार से पूछ करा, उसने मेरा मुँह ही नोच लिया। ये मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा ताकि मैं आगे वीडियो बनाते रहूँ। धन्यवाद।